उठो बहू, घर में काम पड़ा है। सीता, जो अभी भी शादी की थकान से उबर नहीं पाई थी, अलसाते हुए बोली, माँ जी 5 मिनट और सोने दीजिए प्लीज। कमला देवी ने थोड़ा खिसियाते हुए कहा, अरे बहू, ये घर है, होटल नहीं। जल्दी उठो, काम करना है। सीता ने बेमन से उठकर जल्दी जल्दी तैयार हो गई और रसोई में चली गई। भाग दू, रसोई की जंग। रसोई में सीता ने सोचा कि माँ जी के लिए कुछ खास बनाकर उनके दिल में जगह बनाई जाए। उसने पकौड़े बनाने का फैसला किया। कुछ ही देर में रसोई से पकौड़ों की महक पूरे घर में फैल गई। कमला देवी ने नाक सुड़कते हुए कहा, अरे वाह, पकौड़े बन रहे हैं। सीता ने गर्व से प्लेट में पकौड़े परोसे और कमला देवी के सामने रख दिए। कमला देवी ने एक पकौड़ा उठाया, उसे चखते हुए बोली, ठीक है, लेकिन थोड़ा कम खस्ता है, अगली बार ध्यान रखना। सीता ने मन में सोचा, माँ जी तो वर्ल्ड क्लास क्रिटिक हैं, हमेशा कोई न कोई कमी निकाल ही लेंगी। लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोली, जी माँ जी, अगली बार और अच्छा बनाऊंगी। सब्जी मंडी का हंगामा। एक दिन कमला देवी ने सोचा कि सीता को सब्जी मंडी भेजा जाए ताकि वह समझ सके कि सब्जियों का सही चयन कैसे किया जाता है। उन्होंने सीता से कहा, बहू, आज तुम सब्जी लेने जाओगी, ध्यान रहे ताजी और सस्ती सब्जी ही खरीदना। सीता ने उत्साहित होकर हामी भरी और सब्जी मंडी चली गई। मंडी में पहुंचते ही सीता ने देखा कि हर सब्जी वाला जोर जोर से आवाज लगा रहा था। उसे समझ नहीं आया कि किससे सब्जी खरीदी जाए। तभी एक सब्जी वाले ने हंसते हुए कहा, बहन जी, यहाँ आओ, सबसे ताजी सब्जी यहीं मिलेगी। सीता ने वहां जाकर टमाटर, आलू और भिंडी खरीद ली और वापस घर आई। कमला देवी ने सब्जियां देखते ही कहा, ये क्या खरीदा है बहू? टमाटर इतने पके हुए हैं और भिंडी में ये क्या धब्बे हैं? सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, मंडी में सब ऐसे ही टमाटर और भिंडी बेच रहे थे, शायद आपके टेस्ट के लिए एक स्पेशल मंडी होनी चाहिए। कमला देवी ने हंसते हुए कहा, अरे बहू, तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है, पर अगली बार ध्यान रखना। सरप्राइज पार्टी का आयोजन। एक दिन सीता ने सोचा कि क्यों न माँ जी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया जाए। उसने रवि से कहा, आज हम माँ जी के लिए एक सरप्राइज पार्टी करेंगे। रवि ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, पर माँ जी को कैसे बुलाया जाएगा? सीता ने सोचा और फिर एक प्लान बनाया। शाम को सीता ने कमला देवी से कहा, माँ जी, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। कमला देवी ने हैरान होते हुए कहा, क्या सरप्राइज है? तभी रवि ने पीछे से कहा, माँ, आज आपकी फेवरेट मूवी का स्पेशल स्क्रीनिंग है और आप ही हमारी वीआईपी गेस्ट हैं। कमला देवी ने खुशी खुशी मूवी देखने के लिए हामी भर दी। जब वे मूवी देख रही थीं, तब सीता और रवि ने जल्दी जल्दी खाने पीने की तैयारी की। मूवी खत्म होते ही कमला देवी ने देखा कि घर को खूबसूरती से सजाया गया है और उनके लिए उनके पसंदीदा पकवान तैयार किए गए हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, वाह बहू, तुम तो सच में मास्टरमाइंड हो, ये सरप्राइज मुझे बहुत पसंद आया। रसोई के राज रसोई में कमला देवी अक्सर सीता को तरह तरह के काम सिखाती रहती थीं। एक दिन कमला देवी ने सीता को अपने हाथ का खास मसाला बनाने का तरीका सिखाने की सोची। उन्होंने कहा, बहू, आज मैं तुम्हें हमारे खानदान का खास मसाला बनाना सिखाऊंगी, ध्यान से देखो और सीखो। सीता ने ध्यानपूर्वक देखा और मसाला बनाने के सारे टिप्स नोट कर लिए। जब मसाला तैयार हुआ तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। सीता ने कहा, माँ जी, ये तो वाकई कमाल का मसाला है, इसे बनाने में कितना समय लगा आपको? कमला देवी ने गर्व से कहा, बहू, ये तो वर्षों का अनुभव है, लेकिन अब तुम्हें भी ये आ गया है तो घर की रसोई तुम्हारे हवाले। मस्ती भरी सफाई। गर्मियों की एक सुबह कमला देवी ने सोचा कि घर की सफाई की जाए। उन्होंने सीता से कहा, बहू, आज घर की पूरी सफाई करनी है, सब कुछ चकाचक होना चाहिए। सीता ने उत्साह से हामी भर दी और दोनों ने सफाई शुरू कर दी। सफाई करते करते सीता ने एक पुराना फोटो एल्बम निकाला। एल्बम देखते ही कमला देवी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सीता को पुरानी तस्वीरें दिखानी शुरू की। एक तस्वीर दिखाते हुए कमला देवी बोली, ये देखो बहू, ये तुम्हारे ससुर की जवानी की तस्वीर है, कितने स्मार्ट लगते थे ना? सीता ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ जी, बिल्कुल फिल्मी हीरो लग रहे हैं। फिर एक तस्वीर दिखाते हुए कमला देवी ने कहा, यह हमारी शादी की तस्वीर है, देखो मैं कितनी पतली थी तब। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप तो अब भी बहुत सुंदर हैं। तस्वीरें देखते देखते दोनों की सफाई का काम कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। घर चमक रहा था और दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। टीवी का हंगामा। एक दिन रवि ऑफिस से जल्दी घर आया और टीवी पर क्रिकेट मैच देखने लगा।
सीता ने देखा कि माँ जी का फेवरेट टीवी शो भी उसी समय आता है। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। कमला देवी ने धीरे से कहा, रवि, तुम बाद में भी मैच देख सकते हो, मेरा शो आ रहा है। रवि ने बेमन से टीवी का रिमोट कमला देवी को थमा दिया। सीता ने यह देखकर सोचा कि क्यों न दोनों के बीच समझौता करवाया जाए। उसने दोनों से कहा, माँ जी, रवि, एक काम करते हैं, हम टीवी का टाइम टेबल बना लेते हैं जिससे दोनों को अपने पसंदीदा प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। रवि और कमला देवी ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। उन्होंने मिलकर टीवी देखने का समय बांट लिया। अब न कोई झगड़ा हुआ और न ही कोई हंगामा। त्योहार की तैयारियां, दिवाली का त्योहार आने वाला था और पूरे घर में खुशी का माहौल था। कमला देवी और सीता ने मिलकर घर की सजावट की और दिवाली की तैयारी शुरू कर दी। सीता ने सोचा क्योंकि माँ जी को खुश करने के लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए। उसने कमला देवी से कहा, माँ जी, आज हम आपके लिए खास मिठाई बनाएंगे। कमला देवी ने उत्साहित होकर कहा, अरे वाह बहू, क्या बनाओगी? सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी फेवरेट गुजिया। दोनों ने मिलकर गुजिया बनाई और पूरे घर में मिठाई की खुशबू फैल गई। तो दोस्तों, अगर आपको भी मिठाई खाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही ढेर सारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ नए नए आपके पास वीडियो आते रहें।